ले अंशु, एक काम कर वहाँ बैठ के खा ले। क्या चल रहा है ये सब? अभी ताजा खाना बने हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और तूने अपने भाई को खाना खाने के लिए दे दिया। तेरे को पता है ना कि खाना सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। और वैसे भी तुम जैसों के लिए ना फ्रिज के अंदर जो बासी खाना रखा ना तुम वो खाया करो, समझ गए तुम? वो दीदी, मेरे भाई को ना भूख लगी थी और खाना भी अभी बना था, तो मैंने सोचा अपने भाई को दे दूं। हाँ तो तुम लोगों के लिए बासी खाना पड़ा तो है फ्रिज के अंदर, वो क्यों नहीं खाते? तो तुम लोग ताजा खाना खाओगे। तुम लोगों की ना औकात नहीं है ताजा खाना खाने की, समझ गए? तुम लोगों के लिए बासी खाना रखा हो ना वही खाया करो, वरना अगर तुमने दोबारा ताजा खाना खाने की कोशिश करी ना तो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी मैं। और ये पकड़ खाना और चुपचाप से इसको वहीं रख। अरे राजू, अंदर कमरे के अंदर मेरी सोने की चैन रखी हुई थी, कहाँ गई वो? क्या दीदी, सोने की चैन? पर मैंने तो कोई चैन नहीं देखी। अगर तुझे नहीं पता तो और किसको पता होगा? तू ही तो मेरे कमरे की सफाई करता है ना, तेरे अलावा तो उस घर में कोई आता जाता नहीं है। पता है मेरी सोने की चैन कहाँ है? हाँ दीदी, सफाई तो मैं ही करता हूँ, पर मैंने तो आपकी सोने की चैन न देखी है न चुराई है। अगर तूने नहीं चुराई तो तेरे इस भाई ने जरूर चुराई होगी। पूछ इससे कहाँ है मेरे सोने की चैन? अरे नहीं नहीं दीदी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता है। और दीदी, मैं तो बस इसको इधर इसलिए लाया था क्योंकि इसका एग्जाम है, तो मैंने सोचा यहाँ पे रहेगा, पढ़ाई करेगा। अगर ये घर पे रहेगा क्योंकि दीदी ये खेल कूद में चले जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इसको यहीं पे लाके पढ़ाता हूँ, क्योंकि घर में इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है ना। अच्छा, तेरा भाई पढ़ाई कर रहा है? मैं भी तो देखूं ऐसे कौन सी पढ़ाई कर रहा है। ये पढ़ाई कर रहा है ये आपने क्या किया? कल मेरा एग्जाम है और आपने मेरी पूरी नोटबुक फाड़ दी। अब मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगा? अबे ओए, तू क्या पढ़ाई कर रहा है? तेरे को पता है तू भी ना बड़े होके एक दिन यही काम करेगा अपनी भाई की तरह। अरे दीदी, आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरा भाई भी मेरे जैसा नौकरी बनेगा? वो तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं नौकर बन गया, पर मैं अपने भाई को नौकर बनने नहीं दूंगा। मैं अपने भाई को इसलिए पढ़ा लिखा रहा हूँ कि आगे चल के ना बहुत काबिल इंसान बनेगा और आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। और दीदी, हम गरीब है पर हम चोर नहीं। और दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं देखी आपकी कोई चेन, वरना मेरा भाई चोर है। अरे तो मुझे एक बात बताइए, पढ़ लिख के करेगा क्या? इसको अपने साथ काम पे लगाना, 2 पैसे कमाएगा तो तरक्की करेगा जीवन में जाके। और वैसे भी एक बात बता तू मुझे, यहाँ पे इसको तो पढ़ने के लिए क्यों लेकर आता है? ये घर मेरा है ना कि तेरा। और वैसे भी मेरे को ना बहुत अच्छी तरीके से पता, तू अपने भाई को ना सिखा के लाया होगा घर से कि अगर घर में ना कोई भी अच्छी कीमती चीज देखे ना तो उसको चुरा के ना जेब में डाल लियो। और सीखा भी इसने यही होगा, मेरी सोने की चैन ना इसी ने चुराई होगी पक्का। और वैसे भी ना मैं तुझे एक बात बता दूं, ये पढ़ लिख के ना कुछ नहीं कर पाएगा, तो यही अच्छा होगा तू उसको ना काम का सिखाए अपनी तरीके से। और तूने ना बिल्कुल सही कहा, तेरा भाई आगे तो जाएगा और लाइफ में तरक्की भी बहुत करेगा, लेकिन पता है क्या करेगा? लोगों के घर में चोरियां करेगा, कीमती चीजें चुराएगा। और वैसे भी तू ना यहाँ से चले जा अपने भाई को लेके, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं, वरना तेरे को धक्के मार के बाहर निकालने पड़ेंगे मुझे। जसमीत, ये देखो, मैं तुम्हारी चैन ठीक करवा के ले आया। क्या ये चैन तुम लेकर गए थे? अरे हाँ, ये तुमसे टूट गई थी ना गलती से, तो आज मैं छुट्टी पे था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं ठीक करवा के ले आता हूँ। देखो, इसे बनवा के ले आया मैं, ठीक भी हो गई है। देख ले दीदी, चेन आपने तोड़ा और सांप बनाने गए थे और आपने चोरी का इल्जाम हम पे लगा दिया। दीदी, माना हम गरीब है पर हम खुददार इंसान हैं, हम कभी चोरी नहीं करते हैं। और दीदी, आपको पता है हम अपनी मेहनत की खाते हैं, कभी किसी की चोरी नहीं करा। और आपने आज हमें चोर बोल दिया। दीदी, एक बार ये तो सोच लेते, हम आपके पास कितने सालों से काम कर रहे हैं और आज तक कभी चोरी नहीं करी, और आपने हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई को चोर बोल दिया। दीदी, इस पर क्या असर पड़ेगा कि आप ऐसा बोल रहे हो? और दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे को इस तरीके से जलील करोगे। दीदी, हम गरीब है, हम मेहनत की खाएंगे पर कभी भी चोर बन के नहीं रहेंगे। और इसलिए दीदी, मैं आज के बाद ना आपके घर में काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस घर में एक चोर बन के नहीं रह सकता। चल भाई। आई एम सॉरी राजू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया तुम्हें। अरे मैं पैसों के लालच में इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी हूँ ना कि मुझे पैसों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। और हाँ, मुझे ना कोई हक नहीं बनता तुमसे और तुम्हारे इस भाई से इस तरीके से बात करने का। देखो ना, मैंने गुस्से के अंदर तुम्हारे भाई को और तुम्हें दोनों को चोर बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरीके के तुमसे बात करने का। मैं तो बस सोची कि मेरी सोने की चैन चोरी हो गई, घर में तुम दोनों के अलावा तो कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से मैंने तुम्हें बोल दिया। और राजू, सारी गलती मेरी है, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और तुम्हें काम छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे काम करो। कोई बात नहीं दीदी, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, पर हम इस घर में अब नहीं रह सकते। चल भाई।